एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर अब बूढ़ा हो चला था और उसके लिए शिकार करना अब मुश्किल होता जा रहा था। शेर का बेटा शेर सिंह अब गबरू जवान हो चुका था और वह जंगल में मस्ती से घूमता और जंगल के जानवरों का शिकार करता और उसमें से जो कुछ बचता वह अपने बूढ़े पिता शेर के लिए ले जाता। बुढ़ापा और कमजोरी के कारण शेर बहुत दुबला हो गया था और एक दिन उसने अपने बेटे शेर सिंह को बुलाया। देखो बेटा शेर सिंह, एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था और मैं भी ऐसे ही बेहिचक जंगल में घूमता और शिकार करता था। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और लगता है मेरे इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम उस बात को याद रखोगे तो कभी भी कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा। वो क्या बात है पिताजी, जल्दी से मुझे बताइए। बेटा, हमेशा जितनी जरूरत हो उतना ही शिकार करना और कभी भी अपने से ताकतवर से मत उलझना। ठीक है पिताजी, मैं आपकी ये बात ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वह शेर मर गया। अब उस जंगल पर शेर सिंह का राज चलने लगा। कुछ दिन तो शेर सिंह ने अपने पिता की बातें याद रखी, लेकिन कुछ दिन बाद वह अपनी ताकत के घमंड में पिता की दी हुई सीख को भूल गया। अब वह शेर जब भी मन करता किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता। कई बार तो उसे भूख भी नहीं होती थी और वह बस अपनी ताकत के घमंड में ही जानवरों को मारकर ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देता। जंगल के जानवर शेर सिंह से बहुत परेशान हो गए थे। वह सब मिलकर हाथी के पास गए। हाथी भाई, इस शेर सिंह ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। जब से महाराज का देहांत हुआ है तब से इसने जंगल में आतंक मचा रखा है। जब चाहे जिसे चाहे मार देता है। जंगल में अब आधे भी जानवर बाकी नहीं रहे। ऐसे तो कुछ दिनों में ही पूरा जंगल खाली हो जाएगा। मैंने भी यही सुना है। लगता है अब उसका इलाज करना ही होगा। चलो मेरे साथ। हाथी जंगल के जानवरों को साथ लेकर शेर सिंह के पास जाता है। अरे शेर सिंह, ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुमने जंगल में? क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने कोई सीख नहीं दी थी? जब तक तुम्हारे पिता जीवित थे जंगल के जानवरों को कोई समस्या नहीं आने देते थे, लेकिन तुम तो खुद ही इस जंगल के लिए एक समस्या बन गए हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाथी की बात सुनकर शेर सिंह गुस्से में दहाड़ा। अरे ओ हाथी के बच्चे, तू क्या समझता है अपने आप को? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूँगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? इतना सुनना था कि हाथी को भी गुस्सा आ गया और वह गुस्से में दहाड़ा। और इससे पहले शेर सिंह कुछ समझ पाता, हाथी ने उसे अपने बड़े बड़े दांतों में फंसा लिया और भागने लगा। और भागते भागते एक बड़े पेड़ से उसने शेर सिंह को लगा दिया। अब शेर सिंह बुरी तरह से हाथी के कब्जे में फंस चुका था और उसे अपने पिता शेर महाराज की बात याद आ रही थी कि कभी अपने से ताकतवर से मत उलझना। और शेर सिंह गिड़गिड़ाने लगा। हाथी भाई, मुझे छोड़ दो। अब से मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा, किसी जानवर को नहीं मारूंगा। मैं शाकाहारी जीवन जीऊंगा। शेर सिंह को गिड़गिड़ाता देख हाथी ने उसे छोड़ दिया। अब शेर सिंह की अकल ठिकाने आ गई थी और अब वह किसी को परेशान नहीं करता था। जंगल के जानवर भी अब बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बातों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए।